आज हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर चेक करेंगे। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कोई नंबर है, उससे चेक करेंगे प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर है ए नेचुरल नंबर विच इज लार्जर देन यूनिटी is a prime number if it has no divisor except for unity and itself। ठीक है, वो सभी नेचुरल नंबर 1 से बड़े जो क्या हो, जिनका कोई डिवीजर ना हो एक्सेप्ट यूनिटी और इटसेल्फ के अलावा। ठीक है, जैसे टू टू क्या है, नेचुरल नंबर है और इसका कोई डिवीजर नहीं है 1 और 2 के अलावा, है ना। कोई और नंबर नहीं है जिससे जिससे डिविजिबल हो। ठीक है, डिविजिबल होने का मतलब यह है कि ये टू सिर्फ 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, और कोई भी नंबर नहीं है जिससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में 7 ले लेते हैं। 7 क्या होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, और कोई नंबर नहीं है जिससे इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है जो सिर्फ एक्सेप्ट यूनिटी और खुद से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, उन सभी नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन ये सभी नंबर क्या होने चाहिए, लार्जर देन यूनिटी होने चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या हो गया, ए नेचुरल नंबर विच इज लार्जर देन यूनिटी इज अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एट लीस्ट वन डिविजर डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी एंड इटसेल्फ। ठीक है, कम से कम एक डिविजर होना चाहिए एक्सेप्ट यूनिटी और इटसेल्फ से। जैसे ये 4, तो 4 क्या है, 1 से तो डिविजिबल है और 1 से है और 4 से भी है, इटसेल्फ खुद से भी है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना एट वन डिविजर डिफरेंट, तो वन डिफरेंट यहाँ पे है यहाँ पे 2 है, ये 2 से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो 1 और इटसेल्फ को छोड़ के यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। वैसे यहाँ पे 6 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक 3 आ गया, 1 और 6 के अलावा एक और 3 है जिससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हम प्रोग्राम बनाते हैं बार ए। ये जो ए नंबर है हमें ये चेक करना है प्राइम है या कंपोजिट है। ए कुछ भी, यहाँ पे जैसे ए यूजर ने, ये हम यूजर से लेंगे, तो ये जैसे यहाँ पे ए कोई भी एक नंबर है 6, तो इसे हमें चेक करना है कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 को 1 और 6 के अलावा दूसरे नंबर से इसे डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि ये 1 और 6 को छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड होने पे यदि ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है ना। यहाँ पे भी हमने ये कंपोजिट नंबर का यहाँ पे डेफिनेशन देखा था। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से लेके 5 तक जितने नंबर हैं सभी से इसे डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, इसे 2 से लेके 5 तक जितने नंबर है सबसे डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से लेके 5 तक नंबर यूज करना है, 2 भी यूज करना है, 3 भी यूज करना है, 4 भी, 5 भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर लूप का यहाँ से यूज करेंगे और यहाँ पे आई को हम क्या करेंगे 2 से इनिशियलाइज कर देंगे और आई में कंडीशन लगा देंगे, आई क्या होना चाहिए, लेस देन ए होना चाहिए, है ना, और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हम ए को क्या करेंगे, आई से डिवाइड करेंगे। क्यों, आई से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, रिमाइंडर निकाल लेंगे हम, ए को हम डिवाइड करके, हाँ, रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलस आई। अब यहाँ पे क्या होगा, I2 है तो ये ए क्या है, 6 है, तो 6 को एक बार ये 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेगा, फिर आई यहाँ से एक इंक्रीजमेंट करके आई 3 हो जाएगा, 6 को फिर 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेगा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरीके से फिर ये 4 से भी चेक कर लेगा, 5 से भी चेक कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे यदि 7 ही होता, ठीक है,
तो ये 7 है, तो ये 7 है, तो ये इसे चेक करेंगे कि 1 और 7 के अलावा किसी और नंबर से इसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कोई और नंबर क्या लेंगे हम, 2 से लेके 6 तक के जितने नंबर हैं सभी से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार a को, यहाँ पे a क्या है, 7 है, यहाँ पे 7 को एक बार 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर यहाँ इंक्रीजमेंट होकर यहाँ पे दोबारा आएगा, 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, इस तरीके से 6 तक यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, है ना, r इक्वल टू रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या है, करली ब्रैकेट। अब इफ, यदि रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है, यदि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर है ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो r इक्वल टू यदि 0 आएगा तो कंपोजिट नंबर प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे यदि हम 6 लेते हैं या फिर 4 लेते हैं, ठीक है, इसे सेव करते हैं, तो ये सेव करके यहाँ पे रन करते हैं, ओपन इन ब्राउजर। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कंपोजिट नंबर आ गया, है ना, इस तरीके से ये रहा। तो कंपोजिट नंबर कैसे आया, लाइन बाय लाइन कोड कैसे रन हो रहा है, एक बार इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कोड लाइन बाय लाइन किस तरीके से रन हो रहा है, तब तक हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते, है ना। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू 4, यहाँ इक्वल टू 2 है, 2 क्या है, लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया तो अब क्या करेगा, इस करली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट ये रन करेगा। तो इस करली ब्रैकेट का स्टेटमेंट कहाँ से रन करना चालू करेगा, इस लाइन से। तो इस लाइन में क्या लिखा है, r इक्वल टू ए क्या है हमारा 4, i क्या है 2, यहाँ से 2 आ गया, तो 4 को 2 से डिवाइड करेगा और यहाँ रिमाइंडर निकालेगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, r 0 आ गया, r यहाँ 0 है, 0 0 के इक्वल होता है, कंडीशन यहाँ ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इस करली ब्रैकेट के अंदर का ये स्टेटमेंट रन करेगा। और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है स्टेटमेंट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा कर्सर, i2 था, अब यहाँ से i क्या हो जाएगा 3, 1 से इंक्रीजमेंट कर देगा, तो इस तरीके से यहाँ i 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 3 क्या है, लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर यह स्टेटमेंट रन करेगा। तो अब यहाँ से रन करेगा इस लाइन से, तो यहाँ पे इस लाइन में क्या है, a क्या है हमारा 4, i क्या हो गया अब 3, तो 4 को 3 से डिवाइड करके यहाँ रिमाइंडर निकालेगा तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए ये रन नहीं करेगा। तो ये रन नहीं करेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीजमेंट करेगा i को 4 से, यहाँ पे 4 को चेक करेगा, 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए अब क्या करेगा, ये इस करली ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। अब ये कोड रन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोजिट नंबर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हम इसे 6 कर देते हैं और इसे सेव करके रन करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, इसे हमने रन किया तो यहाँ पे दो कंपोजिट नंबर आ गया, है ना, इस तरीके से। तो अब ये 2 आ गया, तो ये भी हमारा इस तरीके से यदि ये चलेगा, दो बार दिखाएगा तो ये सही नहीं है, एक ही बार दिखाना चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसे सही करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कोड रन किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पे गलती है ना, सही करेंगे पता तो चले कहाँ गलती है। तो इसके लिए हमें पता कैसे चलेगा, कोड को देखना पड़ेगा लाइन बाय लाइन किस तरीके से रन हो रहा है, कहाँ पे सही करना है ना। तो अब देखते हैं कोड लाइन बाय लाइन, यहाँ से इक्वल टू 6, ठीक है, i इक्वल टू 2, 2 यहाँ पे 2, ठीक है, i2 हो गया, यहाँ पे 2 चेक करेगा, लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये स्टेटमेंट रन करेगा इस लाइन से, तो इस लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे a क्या है 6 है, i यहाँ से 2 आ गया, तो 6 को 2 से डिवाइड करेगा, यहाँ r क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसके अंदर ये r 0 है, 0 0 के इक्वल, कंडीशन ट्रू। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट ये रन करेगा,
यहाँ क्या लिखा है, कंपोजिट नंबर, तो यहाँ कंपोजिट नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, अब आई क्या हो जाएगा 3, टू का इंक्रीजमेंट करेगा 1 से, तो आई यहाँ क्या हो जाएगा 3, 3 को यहाँ चेक करेगा, 3 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट ये रन करेगा और कर्सर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 क्या है, a क्या है 6, i क्या हो गया 3, तो 6 को 3 से यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेगा, 0 आ गया। अब यहाँ कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट रन करेगा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का, और यहाँ पे लिखा है कंपोजिट नंबर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ दोबारा कंपोजिट नंबर प्रिंट हो गया, तो दोबारा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ ब्रेक का यूज करने से क्या होगा, जब ये पहली बार यहाँ पे आएगा रन करते हुए कोड, यहाँ ब्रेक जैसे लगेगा, ब्रेक लगते ही कर्सर यहाँ आ जाएगा, फिर ये फोर लूप चलेगा नहीं। इसे सेव करके हम रन करते हैं, सेव, यहाँ पे सेव करके इसे रन करेंगे तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ गया। ठीक है, अब इसे देखते हैं कैसे आया। देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू 2 है, 2 क्या है लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया यहाँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, r इक्वल टू 6 को क्या किया 2 से डिवाइड किया, r क्या आ गया 6 को 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0, अब यहाँ पे क्या होगा, इफ r 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर यहाँ प्रिंट हो गया। अब कंपोजिट नंबर प्रिंट करने के बाद ये ब्रेक यहाँ पे इस लाइन के बाद यहाँ पे इसे रन करेगा, तो यहाँ ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लगने के कारण क्या हुआ, अब ये फोर लूप नहीं चलेगा, अब कर्सर यहाँ पे आके रुक जाएगा, अब ये लूप नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कंपोजिट नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जैसे यदि यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं और इसे सेव करके रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर तो नहीं आया क्योंकि हमने कहीं पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्राइम नंबर लिखा ही नहीं, तो कैसे आएगा। तो हम देखते हैं कि प्राइम नंबर प्रिंट कराने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो अब कोड को देखते हैं रन कैसे हो रहा है, फिर उस हिसाब से सही करते हैं इसे। तो यहाँ पे इक्वल टू 5 है, ठीक है चलो, आई इक्वल टू 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे अब आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, 5 को 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, कंडीशन फॉल्स, ये रन नहीं करेगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का ये रन नहीं करेगा, इसलिए ब्रेक लगेगा नहीं। ठीक है, ये रन करता तो तब ना ब्रेक लगता, तो ये रन करेगा ही नहीं क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए इस लाइन ऑफ कोड के बाद डायरेक्ट यहाँ चला आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने के बाद डायरेक्ट यहाँ चला आएगा। अब आई क्या हो जाएगा, आई 2 था, अब यहाँ से 3 हो जाएगा, आई 3 हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया। अब कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा इस लाइन से, इस लाइन में यहाँ पे आ जाएगा, 5 को 3 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, और यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया, अब ये रन नहीं करेगा। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो गया 4, आई यहाँ से अब क्या हो जाएगा इंक्रीजमेंट 4, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट ये रन करेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, अब इफ में यहाँ कंडीशन चेक करेगा, r इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गया, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हमारा 5, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अब ये किस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कर्सर, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम प्राइम नंबर लिख देते हैं इस तरीके से, प्राइम। अब इसे सेव करके हम रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर, ये आ गया। वाह वाह, हमने बना लिया कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर चेक करने का। चेक करके देखते हैं अब, और यहाँ पे नंबर लिखते हैं 6, इसे सेव करके रन करते हैं। यहाँ तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों दिखा रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया, तो अब इसे सही करना होगा। अब इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये गलत कैसे हुआ, फिर देखिए लाइन बाय लाइन कोड को कैसे रन हो रहा है, कहाँ गलती है, सही करना है, इसे आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे जो 6 है,
चलो यहाँ पे 6 है, ठीक है, A6 हो गया, I2 है, यहाँ पे ये A6 है, I2 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आ गया, कंपोजिट नंबर प्रिंट कर दिया, यहाँ ब्रेक लग के यहाँ बाहर आ गया कर्सर। अब यहाँ बाहर आ गया तो बाहर में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर प्रिंट कर दिया, इसलिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जब यहाँ कर्सर आया तो ये प्राइम नंबर था, तो यहाँ प्राइम नंबर प्रिंट कर दिया। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन का यूज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब ये हमारा सही है, है ना, अब ये हमारा सही होगा। अब यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू, इसे सेव करके अब हम यहाँ पे रन करेंगे तो सिर्फ कंपोजिट नंबर आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जब कर्सर आया, देखिए शुरू से देखिए, a इक्वल टू 6 है, ठीक है, i इक्वल टू 2, 2 क्या है, लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया, इस करली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, r इक्वल टू 6 को 2 से डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इस करली ब्रैकेट का अंदर का स्टेटमेंट, ये कंडीशन ट्रू हो गया, इस करली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट ये रन किया, यहाँ पे कंपोजिट नंबर ये प्रिंट किया, कंपोजिट नंबर यहाँ पे प्रिंट करने के बाद यहाँ ब्रेक लग गया, ब्रेक लगने के बाद यहाँ आ गया कर्सर। अब यहाँ पे चेक करेगा r, r तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो फॉल्स हो गया कंडीशन, इसलिए इसे रन नहीं किया, यहाँ पे रन नहीं हुआ, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे सेव करके हम रन करते हैं, ये तो हमने कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो चेक करके बता देगा, जैसे हमने 65 लिखा, इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे, ये कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 97, इसे सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्राइम नंबर, ठीक है। इस तरीके से अब तो ये हमारा रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि हम इसे 2 कर देते हैं, अब इसे सेव करके रन करते हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं आया, और 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो इसे भी तो प्रिंट होना चाहिए ना प्राइम नंबर। तो इसमें अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कोड को हम देखेंगे लाइन बाय लाइन कैसे रन हो रहा है, गलती कहाँ पे है, उसे सही करके यहाँ हम 2 को भी प्राइम नंबर प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, इक्वल टू 2, आई क्या है 2, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गया, अब इस करली ब्रैकेट का अंदर का स्टेटमेंट ये रन नहीं करेगा, अब डायरेक्ट कर्सर यहाँ पे चला आएगा। जब कर्सर यहाँ पे चला आएगा, अब यहाँ पे आर को देखेगा, आर तो भाई कहीं इधर डिक्लेयर ही नहीं है, आर तो इस करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ डिक्लेयर था, इसके बाहर तो कहीं डिक्लेयर है ही नहीं, तो इसलिए आर तो इसके लिए नॉट डिफाइंड है, तो आर हमें यहाँ डिफाइंड करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे हम कंसोल में देखेंगे, कंसोल में यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या लिखा है, आर इज नॉट डिफाइंड, तो हम आर को यहाँ पे डिफाइंड कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, बाहर आर इक्वल टू। अब इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये प्राइम नंबर प्रिंट करेगा। तो ए इक्वल टू 2 के लिए भी अब ये काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे काम कर रहा है, आई इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, अब इस करली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन नहीं किया, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे क्या है, आर 1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए इस करली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा और यहाँ पे आ जाएगा ये प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम बन गया, हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि कोई भी नंबर यहाँ पे यदि हम डालते हैं तो उसे चेक कर सकते हैं प्राइम नंबर है या नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूजर्स क्या कर सकते हैं, वो 0 भी डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे होंगे वो -2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आउटपुट तो आना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया -5 और इसे सेव करके रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया -5, इसे सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्राइम नंबर, लेकिन -15 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसके लिए जो है ना, नेगेटिव नंबर के लिए अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, वो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। अभी जो प्रोग्राम है वो किसके लिए, सिर्फ a ग्रेटर देन 1 के लिए प्रोग्राम है अभी सिर्फ, ठीक है, ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर के लिए। अब आप लोग क्या करना है, इस कोड को समझने के बाद यदि कोई
नेगेटिव नंबर या 0 या 1 डालता है तो उस पर लिखा आना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा कि प्राइम नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर ही होते हैं, प्राइम नंबर है ना। तो यहाँ पे यदि कोई 1 ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 ही प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यदि कोई यूजर लेस देन 1 डालता है तो उसे यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।